दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। गृह मंत्री अमित शाह की इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में म्यूनिसिपालिटी के चुनाव हैं। महज म्यूनिसिपालिटी के चुनाव में बीजेपी की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। वहां पर अमित शाह पहुंचे, वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां पर जेपी नड्डा पहुंचे। तो पूरी बीजेपी का तामझाम वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ये दिखाना चाहती है देश को कि ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ये वहां का बड़ा चेहरा है हैदराबाद का। तो बीजेपी की जो राजनीति है वो हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति रही है, और बीजेपी इन चुनावों के जरिए जो इस देश का जो हिंदू मानस है, जो देश के युवा हैं, उनके जहन में जो जहर डालने का जो काम करती है बीजेपी हिंदू मुस्लिम का, वो काम हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव से भी कर रही है। क्योंकि इससे जो है वो एक इस तरीके का एक हवा बनाया जा रहा है कि देखिए हम ओवैसी से लड़ रहे हैं, और इस तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं के जहन में ये बात को डालना चाह रही है। क्योंकि एक मामूली चुनाव, आप सोचिए कि इस चुनाव में हैदराबाद के जो चुनाव होते हैं म्यूनिसिपालिटी के, वहां पर तकरीबन 99 सीटें वहां पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी होती है, उसने जीती थी। इसके अलावा 44 सीटें जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने AIMIM ने जीती थी, जबकि बीजेपी की महज कुछ 2-4 सीटें वहां पर थी। तो ऐसे में इस चुनाव को जिस तरीके से मीडिया में भी जो प्रचार किया जा रहा है, तो यकीनन बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वहां क्या करेगी, 5 सीट आ जाएगी, 8 सीट आ जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन मैंने जो बताया कि जो मंशा है बीजेपी की और अमित शाह की, वो यही है कि इस देश के युवाओं को सीधे तौर पर हिंदू मुसलमानों के तौर पर, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक झगड़े के तौर पर और हिंदू मुसलमानों से नफरत के तौर पर जो है वो दिखाया जाए। और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है अमित शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि देखिए हम ओवैसी से मुकाबला कर रहे हैं, यानी कि हम मुसलमानों से मुकाबला कर रहे हैं। और ये बात बड़ी कड़वी लगेगी लोगों को, लेकिन ये हकीकत है कि इस देश में जो चुनाव होते हैं वो विकास के नाम पर नहीं होते। इस देश में चुनाव होते हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर होते हैं। ये हमने 2014 से हम लगातार देख रहे हैं। 2014 में जो वोट मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर वोट मिला था, लेकिन नहीं, मैं साफ कहता हूं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्हें वोट मिला था। 2019 में भी ऐसा ही हुआ है और आगे भी बीजेपी यही करना चाह रही है। दूसरा, आप सोचिए कोरोना में अगर आप लॉकडाउन में बाहर निकलते हैं या आप मास्क पहने बिना आप अगर बाहर निकलते हैं, तो पुलिस आपके साथ में किस तरीके का व्यवहार करती है, जैसे आप बहुत बड़े कोई गुनहगार हैं। आपका 1000 रुपया 500 रुपये का चालान कर दिया जाता है, आपको पकड़कर पीटा जाता है। ये तमाम चीजें अलग होती है। अगर आपको शादी करनी है, आपके घर में किसी की शादी है, तो आपको शादी का कार्ड लेकर SDM साहब के वहां, कलेक्टर साहब के वहां आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, और आपको परमिशन मिलेगी 50 लोगों की, कि 50 लोग आपके यहाँ शादी में आ सकते हैं या 100 लोग आपके यहाँ शादी में आ सकते हैं। लेकिन नेताओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, आप इस रैली की इस फोटो को देखिए, अमित शाह की रैली की इस फोटो को आप देखिए, किस तरीके से रोड शो के अंदर भीड़ उमड़ रही है, और अमित शाह खुद बिना मास्क के खड़े हुए हैं। आप सोचिए, जो कानून है वो कानून गृह मंत्री के लिए नहीं है, वो कानून बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं है, वो कानून बीजेपी की रैलियों के लिए नहीं है, वो कानून किसी भी सत्ता पक्ष कहें या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है। यह कानून सिर्फ जनता के लिए है। अगर आप बिना मास्क के निकलेंगे तो आप मारे जाएंगे, आपका चालान किया जाएगा, आपकी पिटाई की जाएगी। ऐसा ही एक मामला आप इस वीडियो को देखिए। ये गुजरात के राजकोट का वीडियो बताया जाता है। एक सब्जी वाली सड़क के किनारे अपना ठिया लगाकर बैठी हुई थी। ये पुलिस हवालदार, आप देखिए, ये पुलिस के जो वर्दी में आए हैं ये साहब, इन्हें अपनी वर्दी पर इतना घमंड है कि इन्होंने सब्जी वाली का सारा सामान तहस नहस कर दिया और लात मारकर उसकी सारी सब्जी को सड़क पर फेंक दिया। यह कानून है हमारा, और ये रक्षक हैं हमारे। इस वर्दी में आप देख रहे हैं, ये रक्षक हैं हमारे। तो आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है, ये सवाल हम बार बार करते हैं। ये राजकोट की बात है, ये मोदी का गृह राज्य गुजरात है जो हम बता रहे हैं, और गुजरात में आए दिन ऐसे मामले आते हैं। एक और वीडियो आप देखिए। ये वीडियो गुजरात के अहमदाबाद शहर का बताया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पुलिसकर्मी, 2-3 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है, पुलिस के लोग खड़े हुए हैं, किस तरीके से एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। इनका कसूर ये था कि 9 बजे लॉकडाउन लग जाता है, उसके बावजूद ये बाहर
किसी काम से निकले होंगे, दवा लेने या कुछ भी काम से निकले होंगे, खैर गलत किया उन्होंने तो कानून के दायरे में कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बेरहमी से पकड़कर पीटना ये कहाँ की बात है। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो जाबाज पुलिसकर्मी अपना को समझते हैं गरीबों की पिटाई करके, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि बीजेपी के जो नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, गुजरात में भी, सूरत में भी सीआर पाटिल आए थे, काफी भीड़ भड़का वहां पर भी लगा था, क्या किसी पुलिसकर्मी में हिम्मत है? आपको सिंघम बनने का बड़ा शौक है तो आप जाइए ना बीजेपी की जहां रैलियां होती है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जहां रैली होती है वहां पर जाइए ना, वहां पर आपको बहुत मास बिना के लोग मिलेंगे। आप पकड़िए उन्हें पीटिए, आप उनसे आप पूछिए कि परमिशन जो है वो 100 लोगों की या 200 लोगों की है, उसके बावजूद यहां पर 400 लोग रैली में क्यों जमा हो गए? करिए ना उनके खिलाफ कार्रवाई। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका हिस्स मर चुका है। आप वर्दी आपने पहनी है, लेकिन जो वर्दी के लिए आपने जो शपथ लिया था उसको आप भूल चुके हैं। आप जो कार्रवाई करते हैं, आपकी दोनों आंखें हैं वो सही नहीं देखती है। आपकी आंखों का नजरिया जो है वो बदल चुका है। आप लोगों को अलग अलग निगाहों से देखने लगे हो। जी हां, जब हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि हम पुलिस विरोधी मानसिकता के हैं। भाई, ये पुलिस विरोधी मानसिकता क्या होती है? आप अगर गलत करोगे, चाहे आप आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई भी हो, चाहे आम जनता हो या कोई पॉलिटिकल नेता हो, राजनीतिक नेता हो, हमारा काम है अगर आप गलत करेंगे तो हम आपको रोकेंगे, हम आपकी बातों को लोगों के सामने बताएंगे। तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि पुलिस कर्मियों को भी ये सोचना चाहिए, पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि कानूनी दायरे में रहकर काम करें। आप अपनी वर्दी पर आप इतना ज्यादा इतराएं ना, मैं साफ कहूंगा कि अपने वर्दी पर ज्यादा घमंड न करें, क्योंकि आप रक्षक हैं, आपको रक्षा करनी है। आप समझाइए, आप इतनी बेरहमी से किसी की पिटाई करें, ये हक आपको किसने दिया है? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर कोई लॉकडाउन का भंग करता है, कोई मास्क बिना बाहर आता है, तो जो कानूनी प्रक्रिया आप वो करिए ना। आप बिना वजह उसको पीटना, उसको बहुत ज्यादा मारना, बहुत ज्यादा उसकी पिटाई करना, ये सही नहीं है। दूसरा, जैसे हमने कहा अमित शाह के बारे में, तो गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के दौरे पर थे और उन्होंने वहां पर राजा सिंह के साथ में फोटो खींचवाई है। राजा सिंह वही बीजेपी के नेता हैं जो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक भाषण देते रहते हैं। तो मैं बार बार ये बात कहूंगा कि भाजपा का जिस तरीके की जो राजनीति रही है, उस पर जो है वो देश के युवाओं को भी सोचना चाहिए। सिर्फ आंख पर पट्टी बांधकर किसी के पीछे नहीं लग जाना चाहिए, किसी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। हमें खुद को सोचना चाहिए, क्योंकि पालनहार ने हमें बेहतरीन दिमाग दिया है जो एक ही चीज को 10 तरह से सोच सकता है। तो हमें उस दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि युवाओं के हाथ में जो है वो मोबाइल फ़ोन दे दिए गए हैं, फ्री का डाटा दे दिया गया है, और आपको इस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह में ऐसा उलझा दिया गया है कि आपके सर जो है वो मोबाइलों की तरफ बिल्कुल झुके हुए हैं। आप अपना सर उठाकर कुछ देखना नहीं चाहते हैं। आप अगर सर उठाकर देखेंगे तो आपको इसके अलावा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तब आपको पता चलेगा कि आपका रोज़गार छीन चुका है। तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो तनख्वाह आती है उसमें पहले 5 किलो प्याज कितने में आया करती थी, अब जो है वो 5 किलो प्याज कितने में आती है। पहले गैस का सिलेंडर कितने में आया करता था, अब वो सिलेंडर कितने में आता है। पहले पेट्रोल कितने में आया करता था, अब वो पेट्रोल कितने में आता है। ये तमाम चीज़ों का आपको एहसास तब होगा जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, जब आप बीजेपी आईटी सेल की तरफ से जो मकड़जाल जो फैलाया गया है, जब आप उससे बाहर निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। जिस गुजरात मॉडल की बात की गई थी वो गुजरात मॉडल क्या है, जो वादे आपसे किए गए थे बड़े बड़े, उसके बाद में अब क्या हुआ है, और किस तरीके से सत्ता पार्टी, जो सत्ता पक्ष जो है वो क्या कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। हम बार बार ये बात कहते हैं कि कानून जो होता है वो सभी के लिए समान होता है। अगर आप गृह मंत्री हैं तो आप बिना मास्क के घूमेंगे, अगर आप गृह मंत्री हैं तो आप रोड शो में हजारों लोगों को आप लेकर आ जाएंगे, हजारों लोग उस रोड शो में आ जाएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मैं पुलिस से बार बार ये बात कहूँगा कि जिस तरीके से आप लॉकडाउन की सख्ती को आम जनता से आप जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से आप 144 के उल्लंघन पर आप आम जनता के साथ में जो कार्रवाई करते हैं, आपके पास अधिकार है। आप किसी पार्टी के नौकर नहीं हैं, आप जनता के नौकर हैं। आपको कार्रवाई करनी चाहिए।
चाहे फिर वो कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता भी क्यों ना हो, जो हक पर है अगर कानूनी दायरे में कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कानूनी दायरे को कोई उंगाल रहा है तो बिल्कुल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।